दुनिया का सबसे बड़ा हेरोइन ड्रग्स घोटाला सामने आया है। 1,75,000 करोड़ रुपया, चौंकिए मत, 1,75,000 करोड़ रुपए के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए? 25,000 किलो। आई एम अगेन रिपीटिंग विद ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, हम सब ने देखा कि हाल में ही अडानी मुद्रा पोर्ट पर 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स, जिसकी कीमत 21,000 करोड़ रुपया आंकी गई, वो पकड़े गए। पर जो पकड़े नहीं गए वो क्या है? आज के समाचार पत्रों के मुताबिक अडानी मुद्रा पोर्ट गुजरात पर जून 2021 में भी इसी प्रकार 25 टन यानी 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स सेमी कट टेलीकॉम पाउडर ब्लॉक्स के नाम से आए थे। वो भी आंध्र प्रदेश की उसी कंपनी के नाम से आए जिसने 3,000 किलो हेरोइन ड्रग्स भी अडानी मुद्रा पोर्ट से सेमी कट टेलीकॉम पाउडर के नाम से मंगाए थे। कंपनी भी वही है। इन 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स की कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है। और हेरोइन ड्रग्स की यह खेप अडानी मुद्रा पोर्ट पर आई और वहां से देश में चली गई, पकड़ी ही नहीं गई। आज ये 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स, जिसकी कीमत 1,75,000 करोड़ रुपया है, आज देश के युवाओं को नशे में नष्ट करने में लगी है। याद करिए, जुलाई 2021 में भी छोटी थी चाहे 354 किलो हेरोइन 2500 करोड़ की लागत की दिल्ली पुलिस ने भी पकड़ी थी। मई 2021 में भी दिल्ली पुलिस ने 125 किलो हेरोइन पकड़ी थी। इसके मतलब क्या है साथियों? इसका मतलब यह है कि देश में एक बहुत बड़ा ड्रग कार्टेल है जो सरकार की नाक के नीचे फल फूल रहा है। सवाल यह है कि देश में वो मगरमच्छ कौन है जो 21,000 करोड़ और 1,75,000 करोड़ के हेरोइन ड्रग्स मंगवा रहा है और बेच रहा है। जिस आशी ट्रेडर्स के नाम पर आयात निर्यात का लाइसेंस लिया गया, वो तो अब कहा जा रहा है कि वो तो कोई छोटे मोटे एजेंट्स हैं जिन्हें 10-15 लाख का कमीशन मिला था। यानी ड्रग कार्टेल और उसके माफिया खुले घूम रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे? सवाल नंबर 1, 1,75,000 करोड़ के 25,000 किलो हेरोइन ड्रग्स कहां गए, जो तथाकथित तौर से जून में आए थे इसी अडानी पोर्ट से? सवाल नंबर 2, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, DRI, ED, CBI, IB, क्या वो सोए पड़े हैं या फिर उन्हें मोदी जी के विरोधियों पर रेड डालने से फुर्सत नहीं मिल रही? सवाल नंबर 3, क्या ये सीधे सीधे देश के युवाओं को नशे में धकेलने का षड्यंत्र नहीं? सवाल नंबर 4, क्या ड्रग माफिया को सरकार में बैठे किसी सफेदपोश राजनेता का संरक्षण है? सवाल नंबर 5, क्या यह राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं, क्योंकि ये सारे ड्रग्स तो तालिबान द्वारा अफगानिस्तान से भेजे गए हैं? सवाल नंबर 6, अडानी मुद्रा पोर्ट की जांच क्यों नहीं की जा रही, क्योंकि ड्रग्स तो उसी पोर्ट पर उतरे गए। सवाल नंबर 7, क्या प्रधानमंत्री और सरकार देश की सुरक्षा में फेल हो गए हैं? तो फिर क्या ऐसे में पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के कमीशन से नहीं होनी चाहिए? ये देशद्रोह से कम कुछ नहीं।
1,75,000 करोड़ के ड्रग्स जून 2021 में आ गए, आपको मालूम ही नहीं। यह कैसे हो सकता है? और यह बताइए साहब, विजयवाड़ा की कंपनी आंध्र प्रदेश के पोर्ट से ड्रग्स मंगवाए, वहां पकड़े जाएं तो समझ में आ सकता है, गोवा से मंगवाए तो समझ में आ सकता है, वहां भी पोर्ट है, तिरुवनंतपुरम में भी पोर्ट है, वो गुजरात से क्यों मंगवा रहे हैं आकर? ये क्या माजरा है? इसकी भी जांच होनी चाहिए। The layers of corruption, the unpardonable conspiracy of pushing India's youth into a cycle of drugs, the loss of crores of jobs, and the responsibility of Modi government is now writ large. The shocking revelations in two simultaneous cases have shaken the conscience of the country and the edifice of internal security in India, as also the law and order machinery and role and responsibility of the government. Firstly, who and why did Amazon company allegedly gave bribes worth 8,546 crore rupees to? It has now come out that e-commerce company Amazon had spent 8,546 crore rupees in legal fees over last 2 years. India's law ministry annual budget is 1,100 crores. How can a company's budget be almost 9,000 crore in legal fees? It has now come out that this was money being given as bribe. So the question is very simple. The so-called alleged bribery of rupees 8,546 crore rupee was being given to who in Modi government? Who received this money? Was this money given to annihilate the trade and business of crores of small shopkeepers, small MSMEs and traders, so that companies like e-commerce company like Amazon could take away their businesses and livelihood? 6 companies of Amazon have paid this 8,546 crore rupees of alleged bribes. What is their interrelationship? Who did they trade with? What is their business relationship with many other companies? And how and why was this bribe being given? Will Prime Minister of India raise and demand from his US counterpart that criminal action be initiated in United States for alleged bribery against Amazon? Will Prime Minister of India answer that is this not a serious breach of national security? And considering that government has totally failed, should this matter not be investigated by a sitting judge of the Supreme Court of India? And the second scandal is even more scathing. It is not India's but the world's biggest drug haul appears to have happened right here in our country. 25,000 kgs of heroin drugs worth 1,75,000 crores have been thrown allegedly into the Indian market to tarnish the future of India's youth. We also as to how 3,000 kgs of heroin valued at 21,000 crore was caught from Adani Mudra port in Gujarat. But the same company, citing the same product, has
imported 25 tons or 25,000 kgs of the same type of drugs in June 2021 from Adani Mudra Port, Gujarat. The value of these drugs is 1,75,000 crore. The biggest ever in the history of the world, perhaps. We have seen that the Ashi traders, which is allegedly whose import-export license was used, now the newspaper reports today suggest that they got 10 lakh odd rupees of commission. But who is the drug cartel? Why is a drug cartel prospering right under the nose of Shri Narendra Modi and Shri Amit Shah? Where have this 25,000 kgs of heroin worth 1,75,000 crore gone? Which politician in the country is giving protection to this drug mafia? Is this not pushing India's youth into the menace of drugs? Where are those drugs now? And is it not a breach of national security for these drugs came from and are connected to Taliban and Afghanistan? Why has Adani Mudra Port not been investigated? And considering that Narcotics Control Bureau, DRI, ED, CBI, IB, Home Ministry, everybody was sleeping, how can the drugs then come in such large quantities? And should this matter now not be investigated by a special commission of sitting judges of the Supreme Court of India and a special SIT being put at their disposal? These are the questions. Thank you.